हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार जैन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स में 20 मई के करंट अफेयर्स की। शुरुआत करते हैं आज के इतिहास से। आज का इतिहास हम निगम डालें तो सबसे एक प्रमुख घटना है कि 20 मई 1498 को पुर्तगाली यात्री वाइस्को डी गामा भारत आया। यह भारत के केरल के कालीकट शहर में या कालीकट बंदरगाह में से भारत में प्रवेश किया। दोस्तों, ये उस सदी की 15वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से देखा जाता है, क्योंकि लगभग 200 पुर्तगाली नाविकों के द्वारा भारत की खोज का प्रयास किया गया। उनमें से सफल हुए एक वाइस्को डी गामा, इसलिए वो इतिहास में जाने जाते हैं। एक और बात उल्लेखनीय है कि वाइस्को डी गामा की मृत्यु जो है वो भारत में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ताइवान से खबर है। 64 वर्षीय लाई चिंगते ने सोमवार यानी 20 मई 2024 को ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। दोस्तों, लाई चिंगते को अलगाववादी नेता के रूप में जाना जाता है। ये चीन ताइवान को चीन से पृथक एक देश के रूप में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अगली खबर पढ़ते हैं दोस्तों। शाम 19 मई की शाम को ईरान के राष्ट्रपति, जी हाँ दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति रईस का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देहांत हुआ, मौत हुई। ईरान के राष्ट्रपति के रूप में 2021 में उन्होंने पदभार संभाला था। राष्ट्रपति बनने के पश्चात ईरान में महिलाओं के विरुद्ध सख्त कानून लाने का उन्होंने प्रयास किया, सख्त कानून लाए। और राष्ट्रपति बनने के पूर्व जो रईस जो थे वो ईरान के विभिन्न न्यायिक पदों पर कार्यरत हुए और अपने एज ए न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने अनेक राजनीतिक बंदियों को मृत्युदंड की सजा दी, जिसके कारण इन्हें तेहरान का कसाई के नाम से जाना। इंडोनेशिया, जो कि पिछले कुछ समय से ज्वालामुखी उद्गार के लिए जाना जा रहा है। आप लोगों को दोस्तों ये ध्यान रखना है कि माउंट इब्रू कहाँ स्थित है। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट इब्रू, जो इंडोनेशिया में स्थित है। 20 मई 2024 को भारत के जो है 49 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। पांचवें चरण में 6 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 49 सीटों के लिए मतदान किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण उम्मीदवार, इस चरण के महत्वपूर्ण उम्मीदवारों में जो है स्मृति ईरानी, राहुल गांधी आदि प्रमुख हैं। तो गर्मियों का सीजन है और लोग तरबूज, खीरा जैसे फलों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करते हैं गर्मियों से बचने के लिए। और मार्केट में इनकी डिमांड को चलते, तरबूज की डिमांड के चलते व्यापारियों के द्वारा कलर्ड करने के लिए, लाल तरबूज कलर्ड करने के लिए केमिकल्स का, तरबूज में दोस्तों लाल कलर इस्तेमाल लगाने के लिए एरिथ्रोसिन नामक एक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। सरकार द्वारा जारी एक चेतावनी के तहत एक कॉटन टेस्ट सार्वजनिक किया गया है सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। इसमें यह बताया गया है कि यदि आप तरबूज को बीच से काटकर कॉटन या रुई से उसको पोंछते हैं, तो यदि कुछ समय पश्चात यदि रुई कलर्ड हो जाती है, रेड रंग की हो जाती है, कलर्ड हो जाती है, तो ये प्रमाणित होता है कि तरबूज को केमिकल के द्वारा रंगा गया है। और यदि रुई कॉटन लाल नहीं होती है, अपने प्राकृतिक रंग, नेचुरल रंग में, सफ़ेद रंग में ही रहती है, तो ये जस्टिफाई होता है या प्रमाणित होता है कि तरबूज में कोई रंग केमिकल्स नहीं मिलाया गया। आप सभी जानते हैं कि रोहिंग्या जो हैं म्यांमार के रखाइन प्रांत के रहने वाले हैं, जिन्हें म्यांमार सरकार द्वारा वहां से निष्कासित किया जा रहा है, भगाया जा रहा है, और ये शरणार्थी बांग्लादेश में आके शरण ले रहे हैं। चर्चा का जो विषय है दोस्तों रोहिंग्या के विषय में, कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के द्वारा
ये रिपोर्ट जारी की गई है कि म्यांमार के रखाइन प्रांत के बूधीडोंग नामक शहर में जो है रोहिंग्या शरणार्थियों का जो एक समय रोहिंग्या से मुसलमानों से भरा होता था वो पूरी तरह से खाली हो गया। आपको ध्यान रखना है रोहिंग्या किस देश के शरणार्थी हैं, तो म्यांमार के हैं। दोस्तों बात करते हैं दीप्ति जीवन जी, जो कि तेलंगाना राज्य की रहने वाली हैं। इन्होंने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर दौड़ में या रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आप ध्यान रखेंगे दीप्ति जीवन जी पैरा एथलेटिक्स हैं, जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 400 मीटर रेस में विश्व रिकॉर्ड बनाया है और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इंग्लैंड में इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल की एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है जो क्लबों के बीच खेली जाती है। इंग्लिश प्रीमियर लीग को 2023-24 का जो इंग्लिश प्रीमियर लीग हुआ था उसको जीतने वाला क्लब बना है मैनचेस्टर क्लब। ब्रिटेन का मैनचेस्टर क्लब गोपी तोटापुरा अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल के पहले टूरिस्ट हैं जिनका संबंध है आंध्र प्रदेश राज्य से। ज्योति आत्रे भारत की पर्वतारोही जो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से बिलोंग करती हैं। 55 वर्षीय ज्योति आत्रे के द्वारा 20 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट फतेह किया गया। दोस्तों ये सबसे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट करने वाली भारतीय महिला बनी। इससे पूर्व 53 वर्षीय संगीता बहल जो थी उन्होंने जो है आज से 5 साल पहले यानी 20 मई 2018 को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी थी जिनके नाम ये रिकॉर्ड था। 20 मई 2024 को सोमवार के दिन यहाँ मणिपुर में जो है 2 समुदायों के बीच हिंसा की झड़प हुई। करंट के हिसाब से यदि इस घटना को हम देखें तो मणिपुर में 2 समुदाय हैं दोस्तों, एक मैती समुदाय है, दूसरा कुकी समुदाय है। ठीक, मैती और कुकी समुदाय इनके बीच लगभग 1 वर्ष से हिंसात्मक झड़पें हो रही हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज भारत का एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यापारिक संगठन है। 19 मई 2024 को इसके नए चेयरमैन नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। दोस्तों संजीव पुरी नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। संजीव पुरी एक नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं जो आईटीसी कंपनी के प्रमुख हैं। धन्यवाद।